नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवध शुक्ला। अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि एक मैंने वीडियो डाली हुई थी स्कॉर्पियो एन वर्सेस XUV 700 पर, जिसपे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और उससे बहुत सारे कमेंट आए मुझे, और उसमें कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी क्वेरीज की थी, मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो प्रॉपर सबको रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज मुझे टाइम मिला है तो आपको वीडियो के जरिए ही उसका रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी सी टेक्निकल भी थी। अब मैं उस पर एक लाइन लिखकर और डाल देता तो मेरे हिसाब से ना मैं उतना अच्छा समझा पाता ना वो समझ ही पाता। तो एक डिटेल में मैं आप लोगों को चीजें बताना चाहूंगा। जैसे एक सज्जन ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे XUV 700 का लग्जरी लाइन मॉडल है। अब लग्जरी लाइन में उनका क्वेरी ये था कि मैं डीजल लूं कि पेट्रोल लूं। लग्जरी उन्होंने फाइनल कर लिया था कि लेनी लग्जरी लाइन है जो टॉप एंड मॉडल है, और लेनी भी उनको ऑटोमेटिक है, पर डीजल और पेट्रोल में कंफ्यूज थे। तो क्या आप लोग भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीजल पेट्रोल में क्या होता है, फंडा क्लियर होता है। अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको पेट्रोल लेनी है, ज्यादा है तो आपको डीजल लेनी है। मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दूं तो मानकर चलिए कि लगभग 80,000 90,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस होता है डीजल और पेट्रोल गाड़ी में, महिंद्रा में। हर ब्रांड में अलग अलग आपको ये वेरिएशन मिलेगा, किसी में लाख का होगा, किसी में 1.5 लाख का होगा, लेकिन महिंद्रा में ऐसा बहुत ज्यादा प्राइस का फर्क नहीं। तो अगर आपकी गाड़ी चलती है 100 या 100 किलोमीटर प्लस, तब तो आपको लेनी चाहिए डीजल मॉडल। अगर उससे कम चलती है तब तो आपको पेट्रोल मॉडल ही मैं रिकमेंड करूंगा। और उसका रीजन ये है कि जो डीजल मॉडल है, डीजल मॉडल का मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, जो उसकी सर्विस कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। हालांकि महिंद्रा ब्रांड की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। XUV 700 गाड़ी की जो सर्विस का कॉस्ट आता है वो डीजल में भी 8 से 10 हजार आएगा, पेट्रोल लेंगे तो उसका 5-6 हजार रुपए में ही आपका सर्विस कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर 70,000 रुपए की अगर आप FD भी करा देते हो, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कोई पॉलिसी ले लेते हैं, तो उसका आपको 5 साल रिटर्न भी आएगा। आप ऐसे समझिए तो 70 रुपए अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं तो वो 1.5 लाख तो आपका हो ही जाएगा। आजकल इतने सारे मल्टीपल प्लान्स हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा 5 साल में। नहीं डबल भी हुआ तब भी आप ये मानकर चलिए कि 70-80 हजार को आप 1.25 लाख बना ही सकते हैं। तो 1.25 लाख रुपए का अगर आप फ्यूल डलवा के भी और 5 साल गाड़ी चलाते हो तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैसे ही डिफरेंस नहीं आएगा। 1.25 लाख का फ्यूल मेरे ख्याल से 2-2.5 साल आप वैसे ही चला दोगे, तो 2.5-3 साल गाड़ी तो आपने वैसे समझ लीजिए कि फ्री में चला दी। अब बचा 2 साल, तो उतना आपके मेंटेनेंस कॉस्ट से आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर रनिंग कम है आपकी, जिस भी भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था, तो आप अपनी रनिंग के हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको डीजल लेनी है कि पेट्रोल लेनी है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वैसे अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी उस पर काफी काम कर रही है। वो खुद भी चाहते हैं कि डीजल गाड़ियां कम बिकें, उसके लिए उनकी भी तैयारियां चल रही हैं। वो क्या तैयारियां हैं और उन्होंने क्या सोचा हुआ है और डीजल गाड़ी लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, वो मैं इस वीडियो में नहीं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं पहले उसी का आंसर करना चाहूंगा। दूसरा, एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि स्कॉर्पियो एन मैं लूं या इनोवा लूं। तो देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कि किसी भी ब्रांड को ये कह दूंगा कि वो खराब है। इनोवा एक हिंदुस्तान की ऐसी गाड़ी है कि जिसका अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर पैदा ही नहीं हुआ है। इनोवा इज द बेस्ट व्हीकल इन दिस सेगमेंट। अगर आप पार्टिकुलर उस सेगमेंट की बात करेंगे तो कंफर्ट में उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट अब वही बात मैं फिर कहूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, अगर आपको रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी चाहिए, तो आप टोयोटा ले लीजिए। बट टोयोटा में जो चीज आपको नहीं मिलेगी, एक तो आपको लग्जरी फील नहीं मिलेगा, आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। आपको इतने पैसे 20-22 लाख 25 लाख जो भी आप पैसे लगा रहे हो, 28 लाख, इतने लाखों रुपए खर्चने के बाद में फीचर आपको पता है टोयोटा कुछ देती नहीं है। उनका फॉर्च्यूनर जो 45-50 लाख का मॉडल है, आप देखोगे उसमें भी फीचर कुछ है ही नहीं, सनरूफ तक नहीं दिया है 45 लाख की गाड़ी में। हालांकि फिर वही कहूंगा, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है। इंजन की परफॉर्मेंस टोयोटा जैसी किसी की नहीं है। आप 5 लाख चला दो, आप 6 लाख किलोमीटर चला दो, अगर आप रेगुलर सर्विस करा रहे हो तो बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस व्हीकल टोयोटा की हो। महिंद्रा की उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है इंजन की जितनी की टोयोटा की है, बट इतनी कम भी नहीं है कि आप महिंद्रा नहीं ले सकते। लोगों ने जो पुरानी स्कॉर्पियो है 4-4 लाख 5-5 लाख किलोमीटर चलाई है, प्रॉब्लम नहीं है। ये तो और ज्यादा रिफाइंड इंजन है। तो अगर आपको फीचर चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, तो आप स्कॉर्पियो एन लीजिए। लेकिन मैंने जैसा बताया, ब्रांड वैल्यू पे जाना चाहते हैं, रीसेल वैल्यू पर जाना चाहते हैं, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो आप इनोवा भी ले सकते हैं। पर आज के ट्रेंड के हिसाब से और आज की जनरेशन के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, समय के साथ हर चीज को अपग्रेड करना होता है। अब स्कॉर्पियो
आप लोगों ने चलाई है, आपने देखा स्कॉर्पियो में कुछ मिलता ही नहीं था। एक वो स्कॉर्पियो थी और एक स्कॉर्पियो एन है, दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं है, दोनों का कोई कंपेयर नहीं। स्कॉर्पियो बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, ऑफ रोडिंग के सारे फीचर एक डाले गए हैं। आप देखेंगे तो अगर आप उसका पूरा रिव्यू करेंगे तो ऑफ रोडिंग के लिए इस टाइम इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी है। उतने कम पैसों में कोई भी ब्रांड इतना ज़बरदस्त गाड़ी बना ही नहीं सकती ऑफ रोडिंग के लिए जितना अच्छा स्कॉर्पियो एन को इन्होंने बनाया है। चाहे उसके जैसे पिछली वाली स्कॉर्पियो आप देखते थे तो हायर स्पीड में आप गाड़ी टर्न करते थे तो झोल मारती थी, स्कॉर्पियो में पेंटालिंक सस्पेंशन पीछे दे दिया तो आपकी गाड़ी झोल नहीं मार सकती। 4 एक्सप्लोर फीचर दे दिया है, अगर आप बहुत परफेक्ट ड्राइवर नहीं है तो 4 एक्सप्लोर का एक ऐसा उन्होंने उसमें एक एलिमेंट दे दिया, एक ऐसा स्विच दे दिया है कि जैसी भी रोड कंडीशन है आपको सीधे उस लीवर को उस मोड पे डाल देना, गाड़ी अपने आप चलेगी। तो टेक्नोलॉजी भर भर के स्कॉर्पियो में मिलेंगी जो आपको टोयोटा में नहीं मिलेंगी। तो ये 2 लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया था मुझे और दोनों का मैंने इस वीडियो में रिप्लाई दिया है। अगर आपको भी कोई सवाल ऐसा है जहन में जिसका जवाब नहीं मिल रहा है कि हाँ मेरा इतना बजट है और इतने पैसों में मैं कौन सी गाड़ी ले सकता हूँ, या इस ब्रांड में उस ब्रांड में कन्फ्यूज़न है, या पर्टिकुलर जैसे भाई साहब ने कमेंट किया एक ही ब्रांड के अंदर कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को रेस करिए और डेफिनेटली मैं उसको, या तो बहुत ही सिंपल सी बात कमेंट होगा तो मैं उस पर कमेंट पे ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको अपनी वीडियो में उस क्वेरी का सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो ऐसे ही सोल्यूशन हमेशा देता रहूँगा आप लोगों के लिए। और तब मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।